आजकल इंटरनेट पर एक दावा बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि जोश ऐप के जरिए घर बैठे छप्पर फाड़ कमाई की जा सकती है। कई ऑनलाइन ब्लॉगर्स इसके बारे में बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। तो आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम इसी जोश ऐप के अर्निंग इकोसिस्टम की सच्चाई को डिकोड करेंगे। हम उन दावों के पीछे के असली डेटा और सबूतों की गहराई से जांच करने वाले हैं। ऑनलाइन अर्निंग ब्लॉग्स अक्सर एक बहुत ही बड़ा दावा करते हैं। क्या सचमुच इस ऐप से हर दिन 500 से 600 रुपए आसानी से कमाए जा सकते हैं? अतिरिक्त आय या साइड इनकम की तलाश कर रहे किसी भी व्यक्ति के लिए ये नंबर बहुत आकर्षक लगते हैं। लेकिन आज हम सीधे सोर्स मटेरियल से ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इन दावों में कोई सच्चाई है या फिर दावों और हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। अगर हम उन दावों पर गौर करें तो ब्लॉगर्स कमाई के 10 शानदार तरीकों का जमकर प्रचार करते हैं। ब्रांड प्रमोशन, लाइव स्ट्रीमिंग गिफ्ट्स, एफिलिएट मार्केटिंग, क्रॉस प्रमोशन और पेड कोलैब्स। इसके अलावा टैलेंट कॉन्टेस्ट्स, लोकल बिजनेस एड्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचना, रेफर एंड अर्न और यहां तक कि पर्सनल ब्रांडिंग। कागज पर देखा जाए तो ये सब एक बेहद प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल लगता है, मानो कमाई के अनगिनत दरवाजे खुले हों। लेकिन असली कहानी में ट्विस्ट तो यहीं से शुरू होता है। यूट्यूबर्स की आम सलाह होती है कि बस वायरल वीडियोस अपलोड करते जाओ और फॉलोअर्स बढ़ाकर कमाई करो। ये तो हुई उम्मीद, लेकिन हकीकत ये है कि ऐप डेवलपर्स ने आधिकारिक तौर पर यह कंफर्म किया है कि यूजर्स के कंटेंट अपलोड करने का सपोर्ट अब सिस्टम से हटा दिया गया है। मतलब ये बदलाव तो पूरी की पूरी रणनीति को ही पलट देता है। गूगल प्ले स्टोर पर कुछ शिकायतों के जवाब में जोश टीम का एक बहुत ही स्पष्ट बयान सामने आया है। उन्होंने लिखा है कि जोश अब एक क्यूरेटेड शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म बन गया है। कंटेंट अपलोड अब समर्थित नहीं है और यूजर द्वारा अपलोड किए गए वीडियो फीड पर दिखाई नहीं देंगे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कंटेंट क्रिएटर्स के लिए जो वो पुराना पारंपरिक रास्ता बताया जा रहा था ना, वो अब असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो फिर सवाल ये उठता है कि अब इस प्लेटफॉर्म का असली फोकस आखिर है कहाँ? खैर, पूरा का पूरा ध्यान अब नई सुविधाओं की तरफ शिफ्ट हो गया है, जैसे कि ड्रीम कॉल यानी वन ऑन वन प्राइवेट ऑडियो कॉल्स, क्यूरेटेड शॉर्ट ड्रामा सीरीज, इंटरैक्टिव गेम्स और लाइव प्राइवेट मैसेजिंग। यानी अब कमाई करने के लिए क्रिएटर्स को पब्लिक वीडियो ब्रॉडकास्ट करने के बजाय इन प्राइवेट इंटरैक्शंस के हिसाब से खुद को ढालना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं द डायमंड इकोनॉमी की। हम इसके असली गणित का थोड़ा विश्लेषण करते हैं। अक्सर ऐप के अंदर गिफ्ट्स के रूप में डायमंड्स कमाने की बहुत चर्चा होती है, लेकिन यहां सबसे अहम बात ये एक्सचेंज रेट है। एक असली भारतीय रुपया कमाने के लिए पूरे 10 इन ऐप डायमंड्स की आवश्यकता होती है। सच कहूं तो मेहनत और कमाई का ये बहुत ही धीमा अनुपात है। और हाँ, कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। पैसे निकालने की भी अपनी एक अलग शर्त है। 625 ये वो मिनिमम डायमंड्स की संख्या है जो वॉलेट में होनी ही चाहिए, तभी ऐप का सिस्टम कैश आउट करने की अनुमति देता है। इससे कम पर तो पैसे निकालना संभव ही नहीं है। तो आइए इस पूरे गणित को एक साथ जोड़कर देखते हैं। जब कोई भी क्रिएटर 625 डायमंड्स जमा करने के इस बड़े लक्ष्य तक पहुंच जाता है, तो वास्तविकता में उसे जो नकद भुगतान मिलता है वो है मात्र 62 रुपये और 50 पैसे। इतनी लंबी मेहनत और घंटों लाइव स्ट्रीमिंग के बाद मिलने वाली पहली असली कमाई की यही हकीकत है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द फेक इट स्ट्रैटेजी, या कह सकते हैं दिखावे की कुछ अजीबोगरीब सलाहों को। जब असली तरीके से कमाई इतनी धीमी होती है ना, तो सफलता के अजीबोगरीब शॉर्टकट्स इंटरनेट पर वायरल होने लगते हैं। यूट्यूब के कई ट्यूटोरियल्स में साफ साफ कदम बताए गए हैं। स्टेप 1, एक नई या फेक आईडी बनाएं। स्टेप 2, अपने बायो में पेड प्रमोशन लिखें और एक जीमेल डाल दें ताकि देखने में लगे कि ये कोई बहुत बड़ा अकाउंट है। और स्टेप 3, बस आराम से बैठकर इंतजार करें कि कोई ब्रांड इस दिखावे में फंस जाए। बेसिकली एक कृत्रिम रूप से ब्रांड्स को अपनी ओर खींचने का एक शॉर्टकट तरीका बताया जाता है। अब रुक करते हैं ऐप के बाहर की कमाई की तरफ, आउट ऑफ ऐप मोनेटाइजेशन और एफिलिएट मार्केटिंग का सच। आपके बाहर क्रिएटर्स को अक्सर कॉस्ट पर इंस्टॉल यानी एफिलिएट लिंक्स के जरिए कमाई का सपना दिखाया जाता है, लेकिन यहां पे आउट का असली आंकड़ा बहुत ही स्पष्ट है, 6 रुपये और 30 पैसे। जी हां, ये वो अधिकतम भुगतान है जो किसी क्रिएटर को क्यू लिंक्स जैसे एफिलिएट प्रोग्राम्स के माध्यम से एक सफल ऐप इंस्टॉल करवाने पर मिलता है। लेकिन यहां भी एक हिडन कैच है जो अक्सर बारीक अक्षरों में छिपा होता है। केवल किसी से लिंक पर क्लिक करवाकर ऐप डाउनलोड करवा लेना ही काफी नहीं है। वो इंस्टॉल तभी गिना जाएगा जब डाउनलोड करने वाला व्यक्ति अगले 15 दिनों तक उस ऐप पर एक्टिव रहे। ये एक बहुत ही सख्त नियम है जो इस काम को जितना आसान बताया जाता है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल बना देता है।
इसके बाद हम आते हैं जोश टॉक जॉब्स पर और इवैल्यूएट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन से जुड़े हुए दावों को। ऑनलाइन कम्युनिटी में एक और काम ने भारी बहस छेड़ रखी है और वो है ऑडियो ट्रांसक्राइब करना। यहाँ दावा बेहद लुभावना है। वादा ये किया जाता है कि हिंदी, अंग्रेजी या गुजराती जैसी भाषाओं में ऑडियो को सुनकर उसे टेक्स्ट में बदलकर 1000 रुपये प्रति घंटे तक कमाए जा सकते हैं। घर बैठे साइड इनकम की तलाश में ये किसी जैकपॉट से कम नहीं लगता है ना? लेकिन जब हम रेडिट जैसे कम्युनिटी फोरम पर जाते हैं तो तस्वीर एकदम अलग ही नजर आती है। जरा एक यूजर की इस शिकायत पर गौर कीजिए। 25 मिनट का काम पूरा करने के बाद वो कहते हैं कि क्वालिटी खराब है और अकाउंट ब्लॉक करने की धमकी देकर मेरे समय को वापस शून्य कर देते हैं। ये उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है जो इस काम में अपना समय और एनर्जी लगाना चाहते हैं। तो आखिर इतनी मेहनत करने के बाद भी ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कुछ ऐसे कानूनी पेच और भारी जोखिम हैं जिन पर अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता। काम करने के बावजूद भुगतान की कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि ये पूरी तरह से क्लाइंट के अप्रूवल पर निर्भर है। बैकग्राउंड में जरा सी भी आवाज हुई तो पूरी मेहनत रिजेक्ट। और सबसे खतरनाक बात, काम करने वालों के वॉइस डेटा पर कंपनी का असीमित अधिकार हो जाता है, जिसे भविष्य में एआई द्वारा हमेशा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके ऊपर से बिना किसी नोटिस के अकाउंट टर्मिनेट होने का भी रिस्क हमेशा सिर पर मंडराता रहता है। तो चलिए अब इस पूरे विश्लेषण को एक साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ वो बड़े बड़े और चमकीले वादे हैं जहां रोजाना बम्पर कमाई और रातों रात वायरल होने का सपना बेचा जाता है, और दूसरी तरफ है वो ठोस वास्तविकता, ऐसे प्लेटफॉर्म्स जिनकी पूरी की पूरी नीतियां बदल चुकी हैं। बेहद सख्त पेआउट नियम, छुपी हुई एफिलिएट शर्तें और काम करने के बावजूद ब्लॉक होते अकाउंट्स। उम्मीद और हकीकत में यहां सचमुच जमीन आसमान का अंतर है, जो हमें हमारे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या सच में इस ऑनलाइन दौड़ में अपना कीमती समय लगाना फायदेमंद है, या फिर खेल के नियम कुछ इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि जीत हमेशा सिस्टम की ही होती है? इंटरनेट के इन सुनहरे वादों और हमारे द्वारा देखे गए असली डेटा के बीच का यह भारी अंतर समय इन्वेस्ट करने से पहले बहुत गंभीरता से सोचने पर मजबूर करता है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।